वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमाकड़ ओल्डीज। उम्मीद रखते हैं कि आप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, हम जिम कॉर्बेट के शाहविला में जो सुक्कम गांव के पास है, तो वहाँ पे हम रुके हुए थे। आज हम प्लान कर रहे हैं कि एक डे सफारी करके आएंगे अंदर। तो अभी हम जस्ट अपने गेस्ट हाउस से निकले हैं। ऑल्दो जब दिल्ली से निकले थे तो हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम सफारी भी करेंगे। तो हम यही प्लान करके आए थे कि हम कॉर्बेट के जो रोड्स हैं, इनर रोड्स वगैरह हैं, उन्हीं के ऊपर घूमेंगे और नाइट सफारी वगैरह भी करेंगे। तो नाइट सफारी दो की हमने और दोनों ही बहुत सक्सेसफुल थी। एक में हमें टाइगर नज़र आया था और एक में हमें लेपर्ड नज़र आया था। तो अभी हम निकले हैं क्योंकि सफारी तो बुकड है नहीं और वो इंस्टेंटली रिजर्वेशन मिलती नहीं है, जिप्सीज मिलती नहीं है। तो हम कुछ जुगाड़ करके अभी कॉर्बेट का जो सफारी ऑफिस है उधर जा रहे हैं। तो रास्ते में पहले लंच करेंगे। तो किसी से टाई अप किया हुआ है, तो हो सकता है वो 4 बजे की सफारी जो होगी तो उसके अंदर हमारा कुछ अरेंजमेंट हो जाए। फ्रेंड्स, अभी हम रामनगर पहुंचने वाले हैं क्योंकि जो कॉर्बेट का जो सफारी ऑफिस है वो रामनगर में है। और यहाँ पे हम लंच के लिए रुके हैं। डिनर्स विला है और यहाँ लंच करके और फिर आगे सफारी ऑफिस में जाएंगे। दोस्तों, लंच हो गया हमारा और अब हम जिम कॉर्बेट का जो ऑफिस है उस ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। और ये यहाँ पे देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कितने बजे की सफारी मिलती है और कौन से गेट की सफारी मिलती है। ये जिम कॉर्बेट का वो ऑफिस है। दोस्तों, परमिट मिल गया है हमारे को और बिजरानी गेट का परमिट मिला है। हम चाहते थे कि झरना गेट का मिल जाए, लेकिन एनीवे जो भी मिला है ठीक है। बिजरानी गेट में भी सफारी करने से कुछ ना कुछ तो साइटिंग हो ही जाती है। लेट्स ट्राई, आज क्या किस्मत जागती है हमारी। ये बिजरानी गेट आ गया है। यहाँ गाड़ी पार्क करके अभी हमारे को यहाँ से जिप्सी में जाना पड़ेगा। ये बिजरानी गेट है। हम लोग अभी अपना जिप्सी का वेट कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ से जो जिप्सी लेते हैं तो गेट एंटर करके जो कॉर्बेट का जो स्टाफ होता है, जो गाइड होता है, एक गाइड, एक जिप्सी और एक जिप्सी ड्राइवर, ये लोग उसी जो भी आपकी फीस पेड होती है उसी के अंदर इसकी कॉस्ट इनकॉल्ड होती है। दोस्तों, बिजरानी गेट में एंटर करने के बाद आधा किलोमीटर के बाद ही इनका बिजरानी गेट के अंदर एक गांव भी आता है और काफ़ी लोग वहाँ पे रहते भी हैं। तो वो गांव क्रॉस करने के बाद अब ये हमारा एक्चुअल सफारी जो है अभी शुरू हुआ है। और इसमें देखते हैं कि हमारे को क्या क्या इसमें नज़र आता है। वैसे उम्मीद कम ही है क्योंकि जो चीज़, जो गेट हम चाह रहे थे, जहाँ पे झरना गेट के में जो ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, ज़्यादा साइटिंग होती है, यहाँ पे भी होती है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होती है। माय गॉड, क्या घना जंगल है ये। अभी थोड़ी देर के अंदर हम डीप फॉरेस्ट में चले जाएंगे। साइड साइड में बहुत सारे टर्माइट माउंट्स नज़र आ रहे हैं। जो दीमक अपना घर बनाते हैं, मिट्टी और सलाइवा मिक्स करके ऊंचे ऊंचे घर बना लेते हैं अपने, तो वो माउंट्स भी नज़र आ रहे हैं।
दोस्तों अभी तक तो कोई खास हमारे को साइटिंग हुई नहीं है, तो देखते हैं, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, यहाँ जिम कॉर्बेट के अंदर काफ़ी जानवर हैं, जैसे टाइगर है, एलिफेंट्स हैं, हाइना है, स्पॉटेड डियर हैं, बार्किंग डियर हैं, जैकॉल है, और भी कई जानवर नज़र आते हैं, लेकिन अभी तक हमारी शुरुआत हुई नहीं है। तो देखते हैं, हम तो राउंड पे राउंड लगा रहे हैं, तो अभी तक तो कोई हमारी किस्मत में कुछ नज़र आया नहीं है। बीच बिचार में कहीं पे दूर सांबर वगैरह तो नज़र आया है, लेकिन प्रॉपरली अभी हम उसको देख नहीं पाए हैं। दोस्तों ये देखिए, ये स्पॉटेड डियर है। नहीं, स्पॉटेड डियर नहीं है, ये सांबर डियर है, और अकेला ही घूम रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों सांबर डियर जो है वो बहुत ही लेजी टाइप का और बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का डियर होता है, और टाइगर के लिए सबसे बढ़िया खाना सांबर डियर ही बनता है। और टाइगर का एक सांबर डियर का शिकार उसको कम से कम एक हफ्ते के लिए उसको और फर्दर शिकार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टाइगर जो है वो ऑन एन एवरेज 8 से 9 केजी का तक का जो है मीट उसको चाहिए होता है पर डे के हिसाब से, और सांबर डियर का जो एवरेज वेट आता है वो 140 से 150 केजी के आसपास तो नॉर्मली होता ही है। तो उसका हफ्ते 10 दिन के लिए काम चल जाता है। ये एक और सांबर डियर सामने नजर आ रहा है, और ये भी अकेला ही घूम रहा है। दोस्तों हम लोग जंगल में सफारी के लिए आते हैं, ये सोच के आते हैं कि चलो आज सफारी पे जा रहे हैं और आज तो हम टाइगर को देख के ही आएंगे। लेकिन टाइगर वो जानवर है जो अपने आप नजर नहीं आता है। जब टाइगर चाहेगा कि उसको कोई देखे तभी वो सामने आएगा, अदरवाइज वो आप उसको ढूंढते रहिए, आपको वो नजर नहीं आएगा। कॉर्बेट में सफारी का जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे की सफारी होती है, और 3 घंटे में से हमें 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है, और अभी तक थोड़ा मोटा स्पॉटेड डियर्स और 2-3 सांबर डियर ही नज़र आए हैं। और जब आप सोच के आओ ना कि आप सफारी पे जा रहे हो और आपको आज टाइगर देख मिलेगा, आप देखने जा रहे हो, तब और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। इससे बेटर तो जो हमने नाइट ड्राइव्स की थी उसके अंदर हमारे को अच्छी विजिबिलिटी मिल गई थी, अच्छी साइटिंग हो गई थी। चलिए देखते हैं। एक मिनट रुकिए, 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 रुकिए। ये सांबर डियर्स का ग्रुप है। मदर डियर है, अपने 2 बच्चों के साथ घूम रही है।
एक ये वाटर क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों ये बार्किंग डियर है, और ये भी अकेला ही नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इसके दूसरे मेंबर्स वगैरह हों जो उस तरफ बैक साइड पे कहीं पे हों, क्योंकि अकेला तो इसको नज़र नहीं आना चाहिए। ये लोग तो रहते ही हमेशा ग्रुप के अंदर हैं। ये आगे रिवर बेड आ गया है। यहाँ पे अक्सर साइटिंग होती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि पानी कम है ना, तो और थोड़ा दूर दूर है, तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे हमारे को भी कोई साइटिंग न हो ना। ये जंगल का थोड़ा सा ना प्लेन प्लेन हिस्सा है, और प्लेन मैदान है, और चारों तरफ थोड़ा सा बस ग्रीनरी है, दैट्स ऑल। बड़े बड़े पेड़ नहीं है यहाँ पे। वो देखो स्पॉटेड डियर्स, स्पॉटेड डियर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये स्पॉटेड डियर्स की ग्रुप है। बिजरानी गेट का भी सुना था कि यहाँ पे अक्सर साइटिंग होती है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा एक्साइटिंग चीज हुई नहीं है। हम तो जस्ट बस प्लेन गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। अब गाइड को और ड्राइवर को ही थोड़ा आइडिया होता है कि किस स्पॉट के ऊपर क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है। तो यही लोग बेटर वे में जानते हैं, तभी वो अपने हिसाब से जो जो रूट उनको लगता है कि ठीक है, वो उसी रूट पे लेके जा रहे हैं गाड़ी को। एक्चुअली जंगल में आके अगर आपको टाइगर देखना है या और लेपर्ड देखना है, उसके लिए फ्रेंड्स थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि सफारी जैसी जो चीज़ें हैं, ये टाइम बाउंड होता है। और ये लोग भी अपना 3 घंटे की सफारी है, तो फटाफट अपना राउंड निकाल के ले जाते हैं, और इतना वो सीरियस नहीं होते हैं। बट जो रियली जो साइटिंग करने आते हैं, जो देखने आते हैं, जो वीडियोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, वो अंदर आके जैसे बिजरानी का गेट का अंदर का भी जो गेस्ट हाउस बना हुआ, रेस्ट हाउस जो बना हुआ है, उसको आप बुक करके वहाँ पे आके रह के और पेशेंसली 2 दिन वहाँ पे रहिए और चक्कर पे चक्कर लगाइए, सफारी कीजिए, तो हो सकता है आपका चांस बन जाता है। लेकिन ऐसे जो 2 घंटे 3 घंटे की सफारी होती है, तो उसके अंदर चांसेस थोड़ा सा कम ही लगते हैं, मेरे को लग रहा है। गाइड आपको बस यही बताता जाएगा जी, देखो जी ये वाला एरिया है, ये वो एरिया है, जो वो एरिया है, वहाँ लास्ट वीक ऐसे साइटिंग हुई थी, टाइगर वहाँ था, ये टाइगर यहाँ था, वहाँ हमने लेपर्ड देखा। बस इसी तरह से लारे लप्पे लेके ले जाते हैं।
वो राइट साइड में वहां पे बार्किंग डियर नजर आ रहा है। दोस्तों ये भी एक सांबर डियर है। ये भी अकेला ही घूम रहा है। यहाँ पे भी वो दो सांबर डियर नजर आ रहे हैं। आज लगता है किस्मत ही खराब है। चलो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दोस्तों ये देखिए, ये पेड़ पे टाइगर की मार्किंग है, उसने अपनी टेरिटरी मार्क कर रखी है। ये जो स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं आपको, ये उसकी मार्किंग कर रखी है कि ये मेरा एरिया की ये मेरा एरिया है। दोस्तों कॉर्बेट में तकरीबन 252 के करीब टाइगर्स हैं और 1100 के आसपास एलिफेंट्स हैं। एंड एक फीमेल टाइगर का जो नॉर्मल एरिया होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर, 20 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज तक का एक फीमेल टाइगरस का जो एरिया होता है, और टाइगर का जो एरिया होता है वो तकरीबन 60 से 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेता है वो। दोस्तों इंडिया के जो टॉप के 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में टाइगर्स पाए जाते हैं, तो उनमें जिम कॉर्बेट नंबर 1 पे आता है। उत्तराखंड में जो है, जहाँ पे जिसकी सफारी हम अभी कर रहे हैं, और यहाँ पे 252 के आसपास टाइगर्स हैं। दूसरा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में जो है वो, वहाँ पे 175 के आसपास टाइगर्स हैं। और थर्ड नंबर पे आता है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है, और यहाँ पे 160 के करीब टाइगर्स होते हैं। और मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में आता है, इसमें भी 160 के करीब टाइगर हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम का तो आप जानते ही हैं, लेकिन वहाँ पे जो टाइगर हैं वो कोई 135 140 के करीब टाइगर्स हैं। दोस्तों ये ईगल की साइटिंग हुई है। और कुछ नहीं मिला तो चलो ईगल ही देख लेते हैं। 4-5 गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, वो तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी वगैरह भी कर रहे हैं बड़े बड़े लेंस के साथ में। फ्रेंड्स हमने डिकाला जोन की भी सफारी की हुई है। इनफैक्ट डिकाला में हम 2 बार गए, जाके वहाँ पे उनका जो गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, तो वहाँ जाके हम रहे भी हैं। और वहाँ पे जो हमने सफारीज की थी, और जिस जिस वक्त हमने वो सफारी की थी, उस वक्त तो खैर हम अपने पर्सनल गाड़ी अलाउड होती थी, तो हम पर्सनल गाड़ी में गए थे और पर्सनल गाड़ी में ही हमने सफारी की थी। तो वो एरिया मेरे ख्याल से जिम कॉर्बेट में सबसे बेस्ट जोन माना जाता है। उसके बाद फिर झिरना आता है, बिजरानी आता है। तो बट ढिकाला जोन इज द बेस्ट। दोस्तों ये कुछ स्पॉटेड डियर्स नजर आ रहे थे।
ये रिवर स्ट्रीम है और बारिशों में यहाँ पूरा पानी भरा रहता है। ये एक और पूरा का पूरा ह्यूज झुंड है पूरा स्पॉटेड डियर्स का। घास काफी बड़ी बड़ी हो रखी है, तो इसके बीच के अंदर पूरा का पूरा एक ये झुंड है स्पॉटेड डियर्स का। दोस्तों ये है बिजरानी गेट का जो अंदर गेस्ट हाउस बना हुआ है, ये उसके आसपास पहुंच गए हम। और सामने एक ये जकॉल की साइटिंग हुई है और ये हम क्रॉस करने ही वाले थे तभी ये रुक गया है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये क्रॉस कर जाए। अभी भी खड़ा है वो, उल्टा हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम क्रॉस कर जाएं। फ्रेंड ये जो बिजरानी गेट से अंदर 4-5 किलोमीटर अंदर आने के बाद जो इनका गेस्ट हाउस आता है, यही है वो जो सामने बना हुआ है। फ्रेंड्स सफारी हमारी ख़त्म हो चुकी है एंड टू बी वेरी फ्रैंक इस सफारी के अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि कुछ भी खास साइटिंग नहीं हुआ है। इससे बेटर साइटिंग तो जो है हमारा, मैं आपको अभी लिंक उसमें डाल दूंगा। इससे बेटर साइटिंग तो हमारे को नाइट ड्राइव के अंदर मिल गया था, जिसके अंदर हमारे को एक टाइगर की साइटिंग हुई थी और एक लेपर्ड की साइटिंग हुई थी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।